कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं रियासत कर्नाटक की शान, आलमी सतह पर मुल्क की पहचान शहर बेंगलुरु में। इस शहर की पुरकैफ आबो हवा, इस शहर के लालाजार को देखकर किसी ने इसे शहर गुलिस्तां कहा तो किसी ने इसे दारुस्सुरूर का लक़ब दिया। दुनिया जब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हुई तो ये शहर मुल्क का IT-BT मरकज़ बनकर उभरा। यही वजह है कि यहाँ मुल्क के हर कोने से, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से लोग आते हैं। वैसे तो ये शहर केम्पेगौड़ा का आबाद करदा है, लेकिन इस शहर की तामीर और तरक्की में वड़ियर राजाओं ने, मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान ने, मैसूर के दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल ने अहम रोल अदा किया है। चलिए सबसे पहले जायज़ा लेते हैं शहर के माजी और हाल का, फिर नज़ारा करेंगे यहाँ माह रमज़ान के शब व रोज़ का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ग्रीन सिटी, गार्डन सिटी, एयर कंडीशन सिटी, सिलिकॉन सिटी, ऐसे कई नामों से जाना जाता है ये शहर बेंगलुरु। मुख्तलिफ शूबों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाला ये शहर आबादी के लिहाज से मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बनकर उभरा है। 2014 के आदाद और शुमार के मुताबिक इस शहर की आबादी 1 करोड़ सर कर चुकी है, जबकि 2001 के मर्दमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी सिर्फ 50 लाख थी। शहर की इस बरक़ रफ्तार तरक्की की अहम वजह यहाँ की आबो हवा और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में गैर मामूली तरक्की है। 1537 ईस्वी में केम्पेगौड़ा ने शहर बेंगलुरु को आबाद किया।
उबले हुए मूंगफलियों का गांव, ये वो कहावत है जो इस शहर के नाम की वजह बनी। किस्सा मशहूर है कि दो भाई इस गांव को तशरीफ़ लाए और आए। उस वक्त बड़ी भूख लगी थी उनको। ये करम फरमा खातून ने उन्हें उबले हुए मूंग की फलियां जो हैं खाने के लिए दी। भूख से फारिग होने के बाद वो खुश होकर कहे उठे कि यह गांव जो है उबले हुए मूंगफलियों का गांव है, कन्नड़ में जिसको बेंददा कालिना ऊरू। तो बेंददा कालिना ऊरू वो जो नाम लगा इस शहर को, मुख्तलिफ दौर में नाम बदलते बदलते अंग्रेज़ों के ज़माने में बेंगलुरु हो गया और अब इसकी शक्ल सूरत कन्नड़ में बेंगलुरु कहलाती है। तारीख़ के हवाले से कहा जाए तो कई हुक्मरान यहाँ पर हुकूमतें करते रहे, मगर शोहरा आफाक जो हुक्मरान था वो केम्पेगौड़ा, जिसको नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा कहते हैं। केम्पेगौड़ा की हुकूमत के जवाल के बाद यहाँ मराठों की हुकूमत कायम हुई। मराठों के बाद बीजापुर के सुल्तान और फिर मुगल बादशाहों की हुकूमत यहाँ रही। मुगलों ने ये शहर मैसूर के वडियर राजा को फरोख्त किया। वडियर राजाओं के बाद शहर बेंगलुरु पर नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने हुक्मरानी की। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए कई मंसूबों की दाग बेल डाली। इस शहर की खूबसूरती और आबो हवा से मुतासिर होकर टीपू सुल्तान ने इस शहर को दारुल सुरूर का लक़ब दिया था। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के दरमियान लड़ी गई मैसूर की चौथी जंग के बाद शहर बेंगलुरु पर अंग्रेज काबिज हो गए। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान ने शहर की तरक्की के साथ फिरका वाराना हम आहंगी के जो नकूश छोड़े हैं वो आज भी बरकरार हैं। शहर बेंगलुरु की तारीख इस बात की गवाही देती है कि नवाब हैदर अली ने जब नवाबी के ओहदे पर फायज हुए तो सबसे पहले उन्होंने बेंगलुरु को जो है छावनी करार दी, और जो आज हमारे सामने लाल बाग मौजूद है उन्हीं का जो है वो बनाया हुआ लाल बाग है। और लाल बाग में आज भी एक दरख्त गिरा हुआ है जिस पर जो है एक लेबल लगा हुआ है कि ये अहदे नवाब हैदर अली के दौर में लगाया हुआ दरख्त है। तो अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो उसके बाद जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने भाईचारगी, हम आहंगी और यकजहती का जो पैगाम सारी दुनिया को दिया वो बेंगलोर से दिया है। इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो मोहब्बत कायम की है, शायद इसी का नतीजा है कि आज बेंगलोर जो है एक शांतिवादी माना जाता है और ये और पुरअमन शहर माना जाता है। और उसके बाद फिर जो है वडियार के दौर चला तो उसमें जो है नवाब यानी दीवान मिर्ज़ा इस्माइल, सर मिर्ज़ा इस्माइल ने जो यहाँ मोहब्बत कायम की और दूसरे मज़हब के लोगों के साथ रवादारी और भाईचारगी कायम की, वो भी एक ज़िंदा मिसाल मौजूद है और उनके कई कारनामे हमारे सामने मौजूद हैं। यहाँ के करीब यहाँ की पैदावार और यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है, मोतदिल आबो हवा है बनिस्बत दूसरे मकामात के। सर्दी के ज़माने में सर्दी और गर्मी के ज़माने में वैसा नहीं है, बल्कि हर ज़माने में मोतदिल आबो हवा है। और जहाँ तामीरात का सिलसिला है, विक्टोरिया हॉस्पिटल है, समर पैलेस है, और यहाँ पर मिज़ाइल जो बनाए गए थे वो खलासी पढ़ने के पास आज भी मिज़ाइल के निशानात मौजूद हैं। सब में पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने मिज़ाइल का इब्तिदा की और उसके निशानात आज भी खलासी पढ़ने में मौजूद हैं। ईसाई मिशनरियों ने शहर बेंगलुरु को तिब्बी और तालीमी सहूलियात से आरास्ता करने में नुमायां रोल अदा किया है। इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी के इनकलाब के बाद इस शहर का नक्शा ही बदल गया। कलील मुद्दत में इस शहर में आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के अलावा बैरूनी ममालिक के लोग यहाँ बरसरे रोज़गार हैं। इसकी आबो हवा, इसका क्लाइमेट जो है वो इस कदर सबको अपनी जानिब खींचता है कि न सिर्फ रियासत के बाशिंदे मुख्तलिफ शहरों से, गाँव से हिजरत करके यहाँ आकर बस गए, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग इस शहर की तरफ खींचे चले आए और इसको आज एक कास्मोपॉलिटन शहर की अहमियत हासिल है। अब इन दिनों में तकरीबन मैं यूँ कहूँ कि तकरीबन 10 साल से इस शहर को एक और नाम मिला है, सिलिकॉन सिटी, आईटी कैपिटल, आईटी हब ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इस लिहाज से कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने यहाँ बहुत बड़ी पेशरफ्त हासिल की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में और इल्म व फ़न के मैदान में, अदब में, ज़बानों के फलने फूलने में भी शहर ने अपनी लिए एक मुनफरिद पहचान बनाई है। शहर बेंगलुरु में मुसलमानों की आबादी 13% से ज़ायद है। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में यहाँ कई औलियाए कराम तशरीफ़ लाए और यहीं सकूनत इख्तियार कर ली।
शहर की हजरत तवक्कुल मस्तान शाह दरगाह भाईचारा और मजहबी रवादारी के लिए मशहूर है। जगह जगह पर जदीद तर्ज तामीर की खूबसूरत मसाजिद इस शहर की जीनत बने हुए हैं। माह रमज़ान की आमद से कबल और रमज़ान के बाद यहाँ की फ़ज़ा, यहाँ के माहौल में नुमाया तब्दीली का एहसास होता है। बंदगान तौहीद इस माह की कद्र व मंजिलत को जानते हुए अपना ज़्यादातर वक्त इबादतों में सर्फ करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह का इतना बड़ा करम है हम लोगों के ऊपर, उसका कोई इंतहा नहीं है। और बहुत कुछ नियामत हमें मिले हैं और रमज़ान मुबारक से जो मिला है शायद कभी मिला होगा। अल्लाह का फजल व करम है, बेंगलुरु के ऊपर बुज़ुर्गों की दुआ है, बहुत आराम से चल रहा है, खैरात करते हैं और ज़कात भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है यहाँ पर। बेंगलोर का जो मौसम है वो तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। माशाल्लाह रमज़ान में यहाँ के मुसलमान बहुत अमन और इससे रमज़ान मना रहे हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, क्या आप यहाँ पर रोज़ेदारों को कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह साल में एक बार रमज़ान आता है तो ये जो है सेहत के लिए भी जो है बहुत अच्छा है और जितना भी स्ट्रेस है ये रोज़ों से निकलता है। ये स्ट्रेसफुल लाइफ ज़िंदगी में है, ये रोज़ा रहने से पता चलता है कि जो है हमारा स्ट्रेस निकल रहा है इसमें। तो और ख़ाली पेट रहने से मालूम होता है कि जो है कितना सुकून मिलता है। और ये अल्लाह के नबी की बात भी है कि कम खाने से जो है इंसान को जो है सुकून ज़्यादा मिलता है। बंगलुरु के तकरीबन हर बड़े इलाके में एक जामा मस्जिद मौजूद है। सिटी मार्केट में वाक़ जामा मस्जिद और मस्जिद कादरिया यहाँ की बड़ी मसाजिद में शुमार की जाती हैं। मसाजिद की कमेटियाँ रमज़ान से कबल ही मुसल्लियों के लिए ज़रूरी इंतज़ामात कर लेती हैं। हर मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। बाज़ मसाजिद में ख़वातीन के लिए तरावीह का नज़्म भी होता है। रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि यहाँ पे कई मोहल्लों के लोग जो हैं मिलजुल कर जो है रोज़ा इफ्तारी करें। इफ्तार का पूरा इंतज़ामात होते हैं। तकरीबन 2 से 2,500 आदमी तक इफ्तार में हिस्सा लेते हैं और ताख़रात में खुसूसन रात भर के लिए मस्जिदें खुले होते हैं और उलमा करम का बयान होता है, नाते शरीफ और दरूद का भी एहतमाम होता है। तकरीबन 20 से 25,000 लोग मुसल्लियाँ जमा होते हैं। शहर में बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां मसाजिद मौजूद नहीं हैं, लेकिन मकामी समाजी कारकुन इन इलाकों में नमाज और इफ्तार का एहतमाम करते हुए नजर आते हैं। पिछले 20 साल से इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं है और अभी पूरे सॉफ्टवेयर जितने भी कंपनी है, कम से कम 8-10 कंपनी है, उनकी सहूलतों के लिए अल्लाह ताला हमारे ज़हीन में ये बात डाला और इफ्तारी का इंतज़ाम भी करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे से लेता है। ये सेंट मार्क्स रोड प्रेसिडेंसी रोड आता है। ये इलाके में यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके शाम को इफ्तार कर सके या नमाज़ पढ़ सके, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है। कहीं दूर से मकामात से कोई यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले पे आता है, मुसाफिर लोग वो भी आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करते हैं साल बस दिन ब दिन, इनका बहुत शुक्रगुजार है, अल्लाह इनको और भी अच्छी तरक्की दे। शहर बंगलुरु की खुशगवार फिजा में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी भी शामिल है। लोग एक दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों में शरीक होते हैं। रमज़ान के दौरान बाज़ मुस्लिम तंजीमें इफ्तार में बिरादरान वतन को मदऊ करती हैं। दूसरी जानिब बिरादरान वतन भी रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते हुए नजर आते हैं। माह रमज़ान की बरकतों से कोई महरूम रहना नहीं चाहता। इस वक्त हम बेंगलुरु के गरुड़ा मॉल में मौजूद हैं। गरुड़ा मॉल के मालिक उदय साहब गुज़िश्ता कई सालों से रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करते आ रहे हैं। इफ्तार तो हम तकरीबन 8 साल से ये कर रहे हैं और ये ख्याल ये आता है क्योंकि ये जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो सभी पूरा एक महीना रोज़ा रहते हैं, तो एक दिन का अवसर मुझे भी मिलेगा, हमारे मॉल को भी, हमारे मैनेजमेंट को भी मिलेगा कि उनका भी हम खिदमत करें ताकि हमें भी कुछ दुआएं मिले। ये तो हमारा चीज़ है। इफ्तार के अलावा आप भी जो है नमाज का भी इंतज़ाम यहाँ के आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आप करते हैं? हर साल हम नमाज के भी इंतज़ाम करते हैं और हम भी उनके साथ नमाज पढ़ लेते हैं। कुल मिलाकर क्या पैगाम आप यहाँ पर देना चाहेंगे? यही कि आप सब मिलके मेरा देश को आगे बढ़ाइए। आप सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब लोग मिलजुल के हम काम करेंगे, देश में अमन और शांति हो और काफ़ी बरकत हो। सबको भाई समझकर मुसलमान भाइयों को भी रमज़ान में एक इफ्तारी कराते हैं, हर साल होता है। बहुत अच्छा है, इस तरीके से हर जगह पर होना चाहिए। शहर बेंगलुरु में
अल्लाह के फजल करम से यहाँ इत्तेफाक क्या हिंदू मुसलमान सब एक भाई जैसा भाइयों जैसा रहते हैं। और वो भी खुश रमज़ान के महीने में अगर उनकी ईदें आते हैं तो मुसलमान भी खुशी से मनाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी ईदों में जा कर के उनसे मेल मिलाप भी करते हैं। वो भी हिंदू भी मुसलमानों से बहुत खुश असलूबी के साथ पेश आते हैं। खुसूसियत रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी पढ़ने के बावजूद वो लोग खुश होते हैं, बेजार नहीं होते। अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, वो भी खुशी से सुनते हैं। जो भी आते हैं तो सीढ़ियों पर सजदा करके जाते हैं हिंदू भाई हमारे। ये शुक्र है अपने हिंदू मुसलमान भाइयों में इत्तेफाक और मोहब्बत का एक समंदर है बेंगलोर। ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। माह रमज़ान में हमारी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमारे तमाम मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है सब, और इवन हमारी जो स्टाफ है वो भी सब बहुत से बहुत मेहनत करती हैं। और हम चाहते हैं कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें और उनको खुशियाँ बांटने की कोशिश करें उनके साथ। यही हमारा मेन मोटिव है। और हमारे रमज़ान के महीने में हमारे ख़ासकर इस्लामिक क्लासेस होते हैं जिसमें कुरान शरीफ हदीस वगैरह सिखाया जाता है, और एक महीने में पूरा कुरान शरीफ मानों के साथ पढ़ाया जाता है। ये भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं, से दीनी एक्टिविटीज़ भी। एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी, हमने कहा कि चलो, उसने SSLC पास करने के बाद आइंदा पढ़ने की उसके पास उसकी इस्तिताअत नहीं थी, तो हमने उसको हेल्प करके फ़र्स्ट लड़की को कॉलेज को भेजा। ऐसे एक दर्जी की लड़की थी, फिर उसने PUC में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, उसको हम डॉक्टर बनाए और वो ईरान में है आजकल। मतलब ऐसे अच्छे अच्छे काम होते थे। आप पूछेंगे कि इसका पैसा हमको कहाँ से आता है? सारा महीना रमज़ान का कोई मेंबर घर पे नहीं होता। अभी आपसे पूछ रहे थे कि हमारे रमज़ान के मसरूफियात क्या हैं। हमारे रमज़ान के मसरूफियात हैं कि सारे साल का पैसा इकट्ठा करो। सारे पूरे मेंबर्स हमारे बेंगलोर के हर गली में हर बड़े घर को जाके फ़ंड लाते हैं, वो इकट्ठा करके सारा साल हमारा प्रोग्राम्स चलते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों को माह रमज़ान और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहर बेंगलुरु में सहर और इफ्तार के मनाजिर रौनक अफरोज़ होते हैं। चूँकि ये शहर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और सकाफ़तों का गहवारा है, लिहाजा यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने पीने और ज़ायके रोज़ेदारों के लिए दस्तयाब रहते हैं। चलिए अब रुख करते हैं सहर और इफ्तार का। शहर बेंगलुरु में सहर और इफ्तार का एहतमाम नहायत जोश और जज्बे के साथ होता है। मसाजिद के अतराफ़ का मंजर रोज़ादारों की चहल पहल काबिल दीद होती है। इफ्तार के वक्त रोज़ादारों की इतनी भीड़ उमड़ आती है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम होने लगती है। ज़ोहर की नमाज के बाद दुकानदार तरह तरह के समोसे, मुर्ग और गोश्त से बनने वाले मसालेदार चटपटे पकवान तैयार कर लेते हैं। असर के बाद रोज़ादार की खरीदारी का सिलसिला शुरू होता है। शहर बेंगलुरु में समोसों के बगैर इफ्तार का दस्तरखान अधूरा समझा जाता है। मैं इधर रमज़ान के महीने में पूरा कारोबार करता हूँ। असर की नमाज से पहले तैयारी होती है। इधर कलंगड़ा है, पपई है, तरबूज है, अनानास है, खजूर है, मौज है, सब अलग ही है। हमें 4:30 बजे दुकान लगाते हैं समोसे के यहाँ पे जुम्मा मस्जिद के ने, और हमारे पास प्याज के खीमे के समोसे हैं और 7 रुपये 8 रुपये रेट है। समोसा रमज़ान में तो हर आदमी खाता है, रोज़दार भी खाते हैं, बेरोज़गार भी खाते हैं। समोसे नंबर 1 है बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर समोसा नंबर 1। मेरा नाम जावेद है, मैं विजयनगर से आया हूँ। खासकर समोसा लेने के लिए आया हूँ और इधर कपड़े ख़रीदने के लिए। समोसा ज़रूर इफ्तारी के लिए समोसा मेन डिश रहेगा हमारा। इफ्तार के वक्त हम जो है खजूर, पपाई, बनाना यानी कि मौज, समोसे और गंजी वगैरह इफ्तारी के आइटम्स लेने के लिए फ्रूट जो इफ्तार में हम खोलते हैं, पपाई जैसे कि फ्रूट, ये पेन डॉट्स जिसे बोलते हैं, डॉट्स, पेन खजूर, मौज,
ये सब पूरा अंगूर, सब पूरा फ्रूट, पपाई, समोसे ये सब लेते हैं हम। ये सब लेके हम खाते हैं, इफ्तार हमारी खोलते हैं। जो हम 14 घंटे भूखे रहते हैं वो 14 घंटों के बाद हम फास्ट ब्रेक करते हैं, ये सब लेके खाते हैं। जो शीख है, कलमी कबाब है, वो इसका फाल है। कब से कारोबार शुरू होता है और कब खत्म होता है? ये है ना रमज़ान के पहले तो रात के 10-11 बजे तक चलता है। अभी है ना रमज़ान के इसमें दोपहर से चालू होता है, 3-4 बजे से स्टार्ट होता है। 3 बजे से स्टार्ट होकर 6 बजे 6-6:30 बजे खत्म हो जाता है। शहर बंगलुरु में पड़ोसी रियासत तमिलनाडु का भी असर देखने को मिलता है। तमिलनाडु की तरह यहाँ भी जगह जगह पर रोजादारों के लिए गंजी तकसीम की जाती है। मकामी ताजिर और समाजी कारकुन रमजान का पूरा महीना रोजादारों में गंजी तकसीम करते हैं। हर साल मैं 10-15 साल से डालता हूँ। हर रोज़दार के लिए जो है ना सुबह में 11 बजे से स्टार्ट करता हूँ, शाम सुबह 11 बजे से पकाना चालू करता हूँ, शाम 5 बजे तैयार होती है। शाम 5 बजे तैयार होती है और हर रोज़दार जो है यहाँ पर आकर के लाइन में लेके जाते हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सब आते हैं, लेके जाते हैं। क्या ये चीज़ में जो है ना ये बिरयानी का पूरा मसाला डालता हूँ, उसके ऊपर जो है चावल को जो है ना एकदम बारीक स्मैश करके इसमें डालता हूँ और वेजिटेबल रहता है, प्योर वेजिटेबल। चावल डालते हैं इसमें, ये दाल वगैरह डालते हैं। ये वारम में एक टाइम आके खैमा डालते हैं, बकरे का खैमा डालते हैं। जुम्मा इतवार खैमा डाल के बनाते हैं। रोज़ का 4 मन गंजी बनाते हैं। हर मस्जिद में इफ्तार का खुसूसी एहतमाम होता है। बंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के अतराफ कई तिजारती मराकिज मौजूद हैं, लिहाजा इस मस्जिद में इफ्तार के वक्त ताजिरों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद देखने को मिलती है। दूसरी जानिब घरों में खवातीन की मसरूफियात इतनी बढ़ जाती हैं कि कुछ पूछिए मत। अपनी इबादतों के साथ तमाम अहले खाना के लिए सहर और इफ्तार के लिए पकवान, रमज़ान के खुसूसी डिश तैयार करने में ही उनका वक्त गुजर जाता है। समोसे, तरह तरह के कबाब, मीठे डिश और मशरूबात इफ्तार के लिए तैयार होते हैं। माह रमज़ान में ख़वातीन दिन भर मसरूफ़ रहती हैं, इबादत के अलावा सहर और इफ्तार की तैयारी में जुटी रहती हैं। शहर बेंगलुरु में जो है इफ्तार के दौरान क्या चीज़ें बनती हैं? समोसा, कटलेट्स, चिकन फ्राई, चिकन टिक्का, सैंडविच। ये रोस्टेड चिकन है। ये चिकन में जो मैरिनेट करके मसाले वगैरह सब डाल के मैरिनेट करके रखना, फिर आटा और कॉर्नफ्लोर में डिप करके ये ऐसा बनाना, फ्राई करना, डीप फ्राई करना। 10 मिनट्स होता है। जो KFC का चिकन है ना वो टेस्ट आता है इसमें। आज हमारे यहाँ इफ्तार की दावत है। हम पाकीज़ा शरबत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सबको राहत मिले। हम दिन भर रोज़ा रखें। जी, रोज़ाना होता है, रमज़ान में ज़्यादा होता है क्योंकि रमज़ान में जो गर्मी रहती है ना, तो राहत के वास्ते पाकीज़ा शरबत इस्तेमाल करते हैं। सहरी में रोटी, कीमा, दही, दाल, चावल, जो सब्ज़ी वगैरह जो बनती है वो खाते हैं। मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के लजीज और जायक़ादार खाने किचन से जब इफ्तार के दस्तरखान पर आ जाते हैं तो रोज़ादार उस सजे हुए दस्तरखान को देखकर कह उठते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। रिवायत के मुताबिक हम ये देखें तो लोग एक खजूर और एक पानी पे मतलब रोज़ा खोलते हैं। अल्लाह ने हमको बेहिसाब नेमतें अता किया है। आज का मंज़र देखकर आप लोगों की करम फरमाई ETV की वालों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। इस तरह से हमारे मुस्लिम कल्चर को लोगों में सरेआम बताकर एक हौसला पैदा करते हैं। जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाता है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हर जगह हमने देखा बड़े से बड़े ताजिर को 11 महीने काम करता तो 1 महीने का बोनस देता। पाक परवरदिगार ने 1 महीना काम करो 11 महीने का बोनस मिलता है। ये अल्लाह का एहसान है कि इससे बढ़कर कोई नियामत हमको अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा है। प्रोग्राम में अब बारी है सवाल जवाब की। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताकरातें होती हैं। 5 ताकरातों में किस रात को तलाश करने का हुक्म दिया गया है? लैलतुल क़द्र। बिल्कुल सही जवाब। पाकीज़ा शरबत का आपको ये तोहफ़ा, आप इफ्तार के दस्तरखान में इस पाकीज़ा शरबत को शामिल कर सकती हैं। एक और सवाल बताइए, माह रमज़ान में कुल 3 अशरे होते हैं, दरमियाने अशरे को क्या कहते हैं? दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए पाकीज़ा शरबत का ये तोहफ़ा। इस शरबत से आप जो दिन भर की गर्मी रहती है उससे राहत पा सकते हैं। बताइए, माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसे क्या कहते हैं? जहन्नम की आग से बचने का आशरा है। बिल्कुल सही जवाब। ये लीजिए बादाम प्राश का ये तोहफ़ा, आप इसका इस्तेमाल कीजिए।
چونکہ ماہ رمضان میں جو ہے مغوی غذائیں کھائی جاتی ہیں، اس لیے آپ بادام پراش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ رمضان میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جمعۃ الوداع۔ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے۔ یہ لیجئے آپ کو بادام پراش کا یہ تحفہ، آپ اس کا استعمال کیجئے۔ شہر بنگلورو میں سحر اور افطار کا ذکر ہو اور ہم اگر فریزر ٹاؤن کا منظر پیش نہ کریں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ شیواجی نگر کے بعد حالیہ برسوں میں فریزر ٹاؤن ایک ایسا علاقہ بن کر ابھرا ہے جہاں ملک کے ہر علاقے کا مشہور ذائقہ دستیاب رہتا ہے۔ مقامی ڈشوں کے علاوہ حیدرآبادی، لکھنوی، دہلوی، ملباری پکوان کے اسٹال یہاں موجود رہتے ہیں۔ صرف اور صرف ماہ رمضان میں منعقد ہونے والے کھان پان کے اس بازار میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں اور رات دیر تک طرح طرح کے چٹپٹے نئے پرانے ذائقوں کا مزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں فریزر ٹاؤن۔ شہر بنگلور کے مختلف مساجد کے اطراف افطار کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فریزر ٹاؤن میں رمضان کا خصوصی فوڈ بازار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہجوم افطار سے لے کر رات دیر تک یہاں پر موجود رہتا ہے اور رمضان کے خصوصی پکوان، خصوصی ڈش، خان پان سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک منتظم رمضان فوڈ میلے کے منتظم موجود ہیں۔ بتائیے سر، اس علاقے میں، فریزر ٹاؤن علاقے میں کل کتنی دکانیں ہیں اور خاص کر ماہ رمضان کے دوران یہاں کا ماحول کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے، غیر مسلمس بہت آتے ہیں اور ویسا ویٹ کرتے ہیں ایک سال کے لیے کہ کب تم ڈالیں گے، پوچھتے رہتے ہیں۔ ادھر آ کے 24 سٹالز ڈالے ہیں، جو بھی اس کا ہم مارجنہ لیتے ہیں۔ ہمیں اردو اسکول چلا رہے ہیں اور اردو اسکول کو پیسہ جاتا ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں ڈالتے ہیں ہم لوگ جی۔ ہمارے پاس 1 سے 15 آئٹم ہے ہمارے پاس، ویرائٹی ہمارے پاس چکن سے لے کے مٹن سے لے کے بیف سے لے کے پورا آئٹم ہے ہمارے پاس۔ تو ہمارے پاس چکن کامبو ہے، ویل کباب ہے، ساسلک چکن ہے، پرانس ہے، چکن پیٹیس ہے اور شیخ ہے اور توا چاپس ہے ہمارے پاس۔ بہت ویرائٹی ہے ہمارے پاس۔ کاروبار کس طرح ہے؟ تو الحمدللہ چل رہا ہے، بس رمضان کا مہینے میں انشاءاللہ 4 آدمی کا بھلائی ہو رہا ہے بس۔ کب سے بازار شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی پہلا روزہ ہوتا ہے اس دن سے ہم لوگ کا شروع ہوتا ہے چاند رات سے، اور چاند رات پہ ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ کا۔ ہمارا یہی ہوٹل ہے بنگلور میں اور ہمارے یہاں مختلف انواع و اقسام کے سی فوڈز ہیں، جیسے کہ بہت سی چیزیں، مچھلیاں ہیں اور کریبس ہیں، جھینگے ہیں اور فش لالی پاپس ہیں، اور یہاں پہ کسٹمر جس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایکسکلوزیو شاپ ہیں جو بہت سارے مختلف انواع کے سی فوڈ سیل کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سے یہ سارے ای ٹی وی دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریوار نے پہلی بار ایک ایسا کام نامہ کیا ہے کہ رمضان میں بنگلور میں ایمو کو لانچ کیا ہے۔ جو ایمو صرف حیدرآباد میں حلیم کے لیے مشہور تھا، وہ بنگلور میں ابھی ایمو ہم نے ایمو اٹس اے برڈ، یہ برڈ ہے، آسٹریلین برڈ ہے، جو صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جو ہارٹ کے لیے اچھا ہے، جو 0 فیٹ ہے۔ رمضان فوڈ بازار میں ایک اسٹال ہے جس کا نام ہے شادی کی بریانی۔ یہ ہے کیا شادی کی بریانی؟ رمضان فوڈ بازار میں کیوں آئی ہے؟ یہ ہمارے جو مسلم میرجز میں جو شادیوں کی بریانی آپ سرو کرتے ہیں، ہم وہی کانسیپٹ ادھر فوڈ میلے میں لے کے آئے ہیں۔ یہ بریانی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، یہ دیکھ میں بنتی ہے اور یہ فائر ووڈ میں بنتی ہے، لکڑ میں بنتی ہے، یہ گیس میں نہیں بنتی ہے۔ جو شادیوں میں کھاتے ہیں سیم ہے۔ اور ہمارا چکن ساسلیک ہے، بیف ساسلیک ہے، امریکن چکن ہے، امریکن چاپس چکن ہے، حیدرآبادی چکن ہے، بامبے چکن ہے، اور آگے ایرانی چکن، افغانی چکن، ہاٹ چکن، شیخ ہے، شیخ کباب، بیف کا ہے، چکن کا ہے اور مٹن کا ہے۔ نہیں، پچھلے سال بنگلور میں کیا تھا، سموسوں کا زیادہ تھا، لیکن اب جو اس سال سے سموسے کو وہ ٹیک کر رہا ہے۔ حلیم کی مانگ بہت ہو رہی ہے بنگلور میں۔ اب جاننے لگے کہ حلیم کیا چیز ہے اور حلیم کھانے سے کیا فائدے ہیں روزے میں۔ اب تو حلیم کا ڈیمانڈ بہت بڑھ رہا ہے۔
क्या फ़ायदे हैं हलीम के? बस सेहत अच्छी रहती है। सुबह में रोज़े खाने के बाद जो आदमी एकदम डल हो जाता है, हलीम खाने के बाद उससे अच्छे प्रोटीन्स, इसमें 28% प्रोटीन्स रहते हैं, बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है और अच्छा ताकतवर रहता है। यहाँ पे रमज़ान में साल में एक बार मेला लगता है, फ्रेजर टाउन पे फूड मेला, और यहाँ पे बहुत सारे आइटम मिलते हैं रमज़ान स्पेशल। हमारे यहाँ पे रबड़ी है, शाही टुकड़ा है, फिर कैरेट हलवा, खुबानी का मीठा, फिरनी जो है हमारे पास बहुत फेमस है, घर का बना हुआ है, और ड्राई फ्रूट शरबत आता है। फिर बनोफी पाई वो भी बहुत फेमस है, वो सिर्फ हमारे यहाँ पे मिलता है। चीज़ केक है, चॉकलेट मूस है, गुलाब जामुन, फिर हलवा पूरी आता है, और स्नैक्स के लिए बहुत आइटम्स रहते हैं जो 6:30 तक हो जाते हैं। मेरा नाम मोहसिन है। दिल्ली की मिठाई बेंगलुरु के बाज़ार में। यहाँ पे मूंग दाल हलवा है, गाजर का हलवा, जामुन है, जलेबी है, और रसमलाई, मलाई रबड़ी, ये मलाई चमचम विद फ्रूट एंड क्रीम है, और ये मोती रसमलाई है, मोहन भोग, मालपुआ और मलाई चमचम। लोग क्या पसंद कर रहे हैं? लोग यहाँ पे ज़्यादातर जलेबी और रबड़ी खाने आते हैं। You visited the bazaar, food bazaar. What is your experience? Yeah, my name's Tiffany. I'm from America. I just came out, this is my husband, I just came out with him to enjoy the food. It was really good, it was nice. We had, chicken majestic and shrimp and some prawns and some chicken and so many different flavors. They were good. It's the first time I'm coming for this Ramzan, this one. And I had firni and samosa, everything. I'm a veg. These are all non-vegetarians. They ask about them, about that. What items you tasted here? Kebabs, variety of kebabs, very nice and lovely, tasty food, and the crowd is too much, you know. Actually, when we came here, we didn't expect so much of crowd. इधर फिश खा रहे हैं, और आगे इससे पहले प्रॉन्स खाए थे, वो भी बहुत अच्छा था, और आगे और कुछ देखेंगे। इसने बोला कि ये हलीम हमको ले लेगा, हैदराबादी हलीम ले लेगा, बहुत खूब है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम पूरी फैमिली के साथ आए, तीसरी बार आए हम, 2-3 बार आए तो ये महीने में। अच्छा है माहौल इधर का। बहुत सारे आइटम्स है, चिकन आइटम्स, मटन आइटम्स, बीफ आइटम्स, बहुत से आइटम्स है, फूड, सी फूड, बहुत अच्छा पकवान है, और बेंगलुरु में इस तरह माहौल हमने पहली बार देखा है। इस महीने में कुरान उतारा गया, रहमतों से जहां ये सजाया गया। इस महीने में कुरान उतारा गया। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। रोज़ादार दुआओं में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत को पहचानने की, अल्लाह ताला की मोहब्बत को, रज़ा को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, अल्लाह अगर तौफ़ीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं, फ़ैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक वक्फ़े के बाद जल्द हाज़िर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अल्लाह ताला की जानिब से ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है, इनामात व नवाजिशात का है। दूसरी जानिब बंदे मोमिन के लिए ये महीना सब्र व तहम्मुल का है, इम्तिहान और आजमाइश का है। शायद इसीलिए शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। चलिए नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसका नाम है माह सियाम और इबादत। शहर बेंगलुरु में तकरीबन 700 मसाजिद आबाद हैं। माह सियाम के दौरान यहाँ की हर छोटी बड़ी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई नजर आती है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या ख़वातीन, सभी नमाजों और दीगर इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। आखिरी अशरे में कई अफराद इतिकाफ़ की नीयत से मसाजिद में क़याम करते हैं। भूल कर इस ज़माने की हर चाह को कर लो राज़ी इबादत से अल्लाह को।
ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تراویح تک, اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر جاتے ہیں یہاں سے. یعنی معمول ہے روزانہ 14-15 پارے پڑھنے کا, کہ روزانہ 14 پارے پڑھنے ہیں یا تو 15 پارے پڑھنے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر واپس جانا ہے. بھئی یہی معمول ہے, اس کے علاوہ تو کوئی معمول نہیں ہے یہاں پر. اور آخری عشرے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. جس طرح سے یہ 10 دن 10 راتیں ہوتی ہیں, 10 راتیں ہوتی ہیں, اس میں عبادت بہت کثرت سے کرتے ہیں. اور جی ہاں, ماشاءاللہ بنگلور تو بہت اچھا طبقہ ہے, اس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. الحمدللہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. مساجد میں فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک کا منظر عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. ماہ سیام کا آخری عشرہ جاری ہے. یہاں کے مسلمان پابندی کے ساتھ طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کر رہے ہیں. شہر بنگلورو کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس ماہ کے دوران بعض تنظیمیں عوام میں بالخصوص برادران وطن میں قرآن مجید کے نسخے تحفے کے طور پر تقسیم کرتی ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم رمضان سے پہلے بھی لگایا کرتے تھے اور اللہ کے اس قرآن کو, اللہ کے اس کلام کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے. اور اس رمضان کے مہینے میں بھی الحمدللہ ہم نے شروع کیا, اور تقریباً 200 سے زیادہ لوگ الحمدللہ روزانہ لیتے ہیں. اور اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, کہ میری ہر نشانی کو دوسروں تک پہنچاؤ. اور یہ اللہ کا کلام بھی جو ہے ایکچولی یہ جو اللہ نے جو دیا ہے یہ صرف پڑھ کر گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ یہ ایک پیغام ہے جو دوسری امتوں تک بھی پہنچانا ہے, ہمیں دوسرے اقوام تک بھی پہنچانا ہے. اور یہ ہماری ایک محنت ہے کہ کس طرح یہ انسانیت تک یہ پیغام, اللہ کا جو پیغام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور تخلیق یعنی مخلوق کائنات یعنی کائنات کی جو مخلوق ہے اس تک یہ پیغام کس طرح پہنچ جائے, اور اسی کی ہماری کوشش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. لہٰذا علماء کرام تلقین کرتے ہیں کہ بندگان مومن اس ماہ کی فضیلت کو سمجھیں اور اس ماہ میں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے, اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی ہے. یہ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا بہت ہی اہم ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی تلاش کا حکم دیا ہے کہ شب قدر تلاش کرو. تو ان طاق راتوں میں جو عام طریقے سے ہم لوگ واعظ و نصیحت میں لگے رہتے ہیں, ذکر و اذکار سے بے خبر ہو جاتے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ واعظ و نصیحت کے بعد رات کا آدھا حصہ کم سے کم ذکر و اذکار میں لگائیں اور شب قدر کی تلاش میں لگے رہیں, اور سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں اور اپنے آنکھوں سے 2 آنسو بہائیں. ان آنسوؤں کے صدقے پروردگار عالم ہمارے سارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو مولا تعالی معاف فرما دے گا. اگر یہ ایام ہم سے نکل گئے اور اس کی ہم نے ناقدری نہیں کی, پتہ نہیں کہ اگلے سال پھر یہ ایام ہم کو ملے نہ ملے. سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور توبہ کی فضیلت میرے سرکار کی اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. فطرہ کی ادائیگی بھی ماہ رمضان کی عبادتوں میں شامل ہے. شہر بنگلورو میں فی شخص کے لیے 60 روپے فطرہ طے کیا گیا ہے. جہاں تک صدقہ فطر کا تعلق ہے وہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے. صدقہ فطر کے سلسلے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ہر انسان پر, جو عاقل ہو, جو بالغ ہو, جو مسلمان ہو, آزاد ہو, غلام ہو یا جو ہے بچہ ہو, ہر چھوٹے بڑے پر, غریب ہو مالدار ہو, سب پر وہ ضروری ہے, واجب ہے, اس کو نکالنا چاہیے. احناف کے نزدیک جو ہے وہی انسان اس کو نکالے جس کے پاس جو نصاب پہنچتا ہے, یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ چاندی کے حساب سے اس کے نصاب کو پہنچتا ہے, تو پھر وہ اس میں سے 2.5 کلو کے مقدار کے برابر نکال. آج کل علماء نے اس کو یہاں پر تقریباً 60 روپے اس کی قیمت مقرر کی ہے, تو وہ نکالیں. اس کا وقت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ کریں. البتہ 2 دن پہلے بھی گنجائش ملتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 2 دن پہلے بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے. ماہ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے, لہٰذا اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور قربت حاصل ہو.
नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें अपने नाम और शहर के नाम के साथ, इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईद की खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। शहर बेंगलुरु के छोटे बड़े बाज़ार हों या फलकबोस शॉपिंग मॉल्स, हर जगह ईद की ख़रीदारी, ईद का कारोबार ज़ोरों पर है। चलिए अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं जिसका नाम है बाज़ार और ख़रीदारी। माह रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान शिवाजी नगर के बाज़ारों में पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन के मलबूसात का बड़ा कलेक्शन यहाँ की दुकानों में मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के अलावा बैरूनी ममालिक से भी मलबूसात आए हुए हैं। मलबूसात के अलावा जूते, चप्पल, सैंडल्स, ख़वातीन की आराइश और ज़िबाइश की तमाम अशिया यहाँ के बाज़ारों में मौजूद हैं। दूसरी जानिब मर्द हजरात भी अपने लिए कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गए हैं। ईद के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि रेडीमेड में अनारकली, गाउन्स और बहुत सारे ड्रेस मटेरियल हैं और कैटलॉग आइटम्स जैसा कि सेमी स्टिच है और बहुत सारे में यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ ये तो सारे हिंदुस्तान से आया हुआ है, कराची से भी आया हुआ है, जैसा कि लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, सूरत, यहाँ से सब आया हुआ है। रेडीमेड का ड्रेसेस का बहुत मांग है। पहले स्टिच का ज़्यादा मांग था, आज रेडीमेड का ज़्यादा मांग है। तो वो हिसाब से हमने बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें सारे हिंदुस्तान से जो अच्छे बड़े कारीगर हैं उनसे मंगवाए हैं और हमारी बिज़नेस बहुत अच्छी चली है और चल रही है। और ये हमारा हमेशा का ग्राहक को एक क्रिएटिव आइटम्स देना, ग्राहक को एक बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ देना, एक हमारा मोटिव है। ईद के दिन शीर खुरमे की तैयारी के लिए दरकार मेवाजात, सेवैयों का भी कारोबार शिवाजी नगर और दीगर इलाकों में ज़ोरों पर है। मेहंदी, इत्रियात, टोपियाँ और दीगर अशिया भी लोग खरीद रहे हैं। एक जानिब कसरत से जारी ईद की इबादतें और दूसरी तरफ रमज़ान और ईद की ख़रीदारी के मंजर से शहर बेंगलुरु का माहौल। We have come for shopping over here and we are enjoying a lot, and in this Ramzan there are so much of crowd I have seen here, like they are buying so many things and I just want to enjoy my Eid this time. बाज़ार में तो सब चीज़ कॉमन अनारकली चल रहा है, पर ये सौगात स्टोर्स में तो अलग अलग पैटर्न्स के मिल रहे हैं, तो इधर ज़्यादा अच्छा है इंटरेस्ट से देखने से। आजकल ज़्यादातर तो गाउन स्टाइल ही निकल गया है, फैशन बन गया है, तो वही गाउन स्टाइल ही पहन रहे हैं सब लोग। अनारकली छोड़ के ज़्यादा लोग गाउन को प्रेफर कर रहे हैं। हम लोग बुरखा लेने के लिए आए थे और कफ्तानी बुरखा बहुत पसंद आया, कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। I came here to take abaya for my relatives, so we just took one. Price doesn't matter, so we bought a good quality one. एक जानिब कसरत से जारी रमज़ान की इबादतें और दूसरी तरफ रमज़ान और ईद की ख़रीदारी के मंजर से शहर बेंगलुरु का माहौल हर सू रूह परवर और खुशियों भरा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, शब खैर।